चलो आ जाओ बेटा, जहां तक अपन ने पढ़ लिया था उसी की आगे की कहानी शुरू करेंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है अपना प्लेसेंटा। चलो प्लेसेंटा बोलते किसको है, पहले इसको अपन समझते हैं। सुनो, जब आप प्लेसेंटा की बात करते हो बेटा, तो प्लेसेंटा बनता कैसे है आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ स्टेजेस बताए थे, जैसे मोरला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज और गैस्ट्रुला स्टेज। ये सारी स्टेजेस की हमारी बातें हो चुकी थी। आ जाओ, जब गैस्ट्रुला स्टेज पे अपन पहुंचते हैं तो क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन होने के बाद ये गैस्ट्रुला कहाँ जाके अटैच होता है बेटा, इंडोमेट्रियम में। यूट्रस का जो फंडस होता है उसमें जो इंडोमेट्रियम होता है वहां जाके अटैचमेंट होता है। इसी को आपने नाम दिया था क्या, इम्प्लांटेशन नाम दिया था। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है बेटा, उस ट्रोफोब्लास्ट लेयर पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, कोरियोनिक विलाई नाम देते हैं। अब ये क्या होता है कोरियोनिक विलाई, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। देखो पहले प्लेसेंटा क्या है, आ जाओ एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ये रहा बेटा अपना एम्ब्रियो। ये क्या है, अपना एम्ब्रियो है। अब ध्यान से देखो, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है यूट्रस में, तो जितने भी अपने वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिशेस हो गए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, सबका डेवलपमेंट होते समय एम्ब्रियो सबकी एक जैसी होती है। सब ऐसे लगते हैं बेटा कि अपन फिशेस है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है। ये अपनी होती है एम्ब्रियो। और जब ये एम्ब्रियो बनती है बेटा, तो इस एम्ब्रियो के ऊपर एक छोटी सी मेम्ब्रेन एराइज होती है, जिस मेम्ब्रेन को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, एमनियन नाम देते हैं। जो एम्ब्रियो के ऊपर, ये जो एम्ब्रियो होता है बेटा, यही एम्ब्रियो अपने ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, एमनियन नाम देते हैं। और ये जो एमनियन होता है बेटा, इस एमनियन के अंदर ये पूरी की पूरी लेयर एक फ्लूइड सिक्रीट करती है। इस फ्लूइड को अपन क्या नाम देते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड नाम देते हैं। ये जो पूरी की पूरी एमनियन लेयर होती है बेटा, एमनियन लेयर से जो फ्लूइड सिक्रीट होता है, इस फ्लूइड को अपन क्या नाम देते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड नाम देते हैं। चलो एमनियोटिक फ्लूइड आ गई। अब ध्यान से देखो, ये जो अपनी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन बनी, एमनियन बनी, ये एम्ब्रियो के अंदर बनी है, एम्ब्रियो के बाहर बनी है, एम्ब्रियो के बाहर बनी। और जो मेम्ब्रेन एम्ब्रियो के बाहर बनती है बेटा, उसी को नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्लियर। तो कुछ टाइम के बाद बेटा, इसी समय में ये जो अपनी एम्ब्रियो होती है, इसी एम्ब्रियो से एक और अपनी बेटा एराइज होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये जो नई अपनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एराइज होती है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, एलेंटॉयस नाम देते हैं। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को अपन क्या नाम देते हैं, एलेंटॉयस नाम देते हैं। अब एक चीज बताओ, ये भी एम्ब्रियो के बाहर एराइज हुआ या एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के बाहर। तो ये भी क्या होगा, अपना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होगा। साथ ही साथ बेटा, इसके ऊपर कुछ टाइम के बाद एक नई एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है। और ये जो नई एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, यॉर्क सैक नाम देते हैं। इसको क्या नाम दोगे बेटा, यॉर्क सैक नाम देंगे। अब ध्यान से देखो, यॉर्क सैक भी जो बनी वो कहां है, एम्ब्रियो के बाहर या अंदर, बाहर है। तो ये भी क्या होगी, अपनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तीन हो गई बेटा, एक अपनी कौन सी आई, एमनियन, एक कौन सी आई, एलेंटॉयस, और एक क्या आया अपना, यॉर्क सैक। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं। क्लियर। अब याद करो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी प्रेगनेंसी होती है और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एक सेल बनती है, जिसको अपन नाम दिया था प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो कि गैमेट फॉर्मिंग सेल होती है। और गैमेट फॉर्मिंग सेल्स की ओरिजिन मैंने क्या बताया था बेटा, एक्स्ट्रागोनाइडल ओरिजिन नाम दिया था। तो क्या नाम दिया था, एक्स्ट्रागोनाइडल ओरिजिन। अब ध्यान से देखो, ये जो यॉर्क सैक है बेटा, इस यॉर्क सैक में बनती है अपनी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब एक चीज बताओ, एम्ब्रियो के बाहर बन रही है या एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के बाहर। तो एम्ब्रियो में जब गोनाइड्स बनेगा बेटा, इसी गोनाइड्स में ये 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में टर्मिनेट होके आ जाती हैं, तब जाके बेटा प्रॉपर यहां पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आते हैं। लेकिन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के ओरिजिन एम्ब्रियो के अंदर नहीं होती, एम्ब्रियो के बाहर होती। क्वेश्चन आता है, सर यॉर्क सैक होता क्या है। एक खाए होगे अंडे, तो सबने खाए होंगे, देखिए हो कभी अंडे, पता नहीं सर, कुछ तो होता होगा।
तो अंडे में आपने देखा होगा बेटा, एक अपना क्या होता है, क्रिस्टलाइन पार्ट होता है, उसको साइड कर दो, जो लिक्विड होता है, एक येलोइश पार्ट होता है। देखियो जो फैट होता है, वो जो येलोइश पार्ट होता है बेटा, उसी को अपन नाम देते हैं यॉर्क सैक। क्लियर। तो एव्स क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं या बर्ड्स जितने भी होते हैं, उनकी यॉर्क सैक फूड स्टोर करती है, जबकि ह्यूमन की यॉर्क सैक जो होती है, ये कभी भी फूड स्टोर नहीं करती है। तो दिमाग में एक चीज आता है, सर इन सब का काम क्या है ये जो बनते चले जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इनका काम जानेंगे बेटा, ये सब का क्या काम होता है। ये देखो 3 मेम्ब्रेन आ गई, एक और बेटा थोड़ी समय के बाद इसके ऊपर एक और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, और जो नई एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, इस नई एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को अपन कौन सी मेम्ब्रेन नाम देते हैं, कोरियन नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं बेटा, कोरियन। तो ध्यान से देखो, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ गई, एमनियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक, और क्या आया, कोरियन आया। अब ये जो कोरियन होती है, इसी कोरियन के ऊपर छोटे छोटे बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, और ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसी को अपन नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं अपन, कोरियोनिक विलाई। ये जो कोरियोनिक विलाई बनी या जो कोरियन बना, ये किसके वजह से बना बेटा, याद करो, ट्रोफोब्लास्ट लेयर याद आ रहा है, बोलो। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जैसे ही यूट्रस में जाके अटैच होता है बेटा, उसी के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एराइज होते हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, कोरियोनिक विलाई नाम देते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसी पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा नाम देते हैं। क्लियर। प्लेसेंटा के अंदर क्या है बेटा, एम्ब्रियो है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, और ये जितनी चीजें आपको बना के दिखाई गई हैं, ये है बेटा फीमेल का यूट्रस में पूरा स्ट्रक्चर पर। ये लो, ये रही फीमेल की यूट्रस, और यूट्रस में ही तो सारी कहानी चलती है। ये लो, डायग्राम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नीट का पूछा गया क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या बनती है अपनी, एम्ब्रियो। तो पीना कम करो रे, 2-3 पैक, ठीक है। सबसे पहले क्या बनती है अपनी, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ऊपर एक हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आई, क्या नाम दिया, एलेंटोइस नाम दिया। एलेंटोइस के बाद दूसरी जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनी, यॉर्क सैक नाम दिया बेटा। कुछ समय के बाद इसी के ऊपर एक नई मेम्ब्रेन आती है, इसको क्या नाम देते हो, कोरियन नाम देते हैं। और कोरियन के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आती है, इसे क्या नाम देते हैं, कोरियोनिक विलाई नाम देते हैं। क्लियर। आ जाओ, ये जो प्लेसेंटा बनता है बेटा, प्लेसेंटा किसके किसके बीच में बनता है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर का जो यूट्रस होता है बेटा, इसी के बीच का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, इसी को क्या नाम देते हैं अपन, प्लेसेंटा नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कि यूट्रस की जो इंटरनल लेयर होती है, जिसको अपन नाम देते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम में तो कुछ इसी तरह थी, इरेगुलर, याद आ रहा है। चलो ये लो, एक चीज बताओ, इसको देखने के बाद कुछ तुमको जंक्शन नजर आ रहा है क्या, अगर एनिमल टिश्यू में जाके देखे तो कौन सा जंक्शन बनेगा, इंटरडिजिटेशन जंक्शन। याद करो, मैंने बताया था बेटा, इंटरडिजिटेशन जंक्शन, दो एडजेसेंट सेल की अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाए, एक सेल दूसरी सेल, अगर ये आपस में इंटरलॉक हो जाए, इसी को कौन सा जंक्शन नाम देते हैं, इंटरडिजिटेशन जंक्शन नाम देते हैं। क्लियर। तो ये बना कैसे बेटा, सबसे पहले अपनी आई बेटा कोरियोनिक विलाई, और कोरियोनिक विलाई के साथ साथ कौन आएगी, अपनी यूट्राइन टिश्यू, राइट। कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू जब आपस में इंटरडिजिटेट होंगे बेटा, तो इन दोनों के इंटरडिजिटेशन जंक्शन की वजह से एक जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को क्या नाम देंगे बेटा, प्लेसेंटा नाम देंगे। इसी क्या नाम देंगे, प्लेसेंटा, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ एम्ब्रियो होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनती है, जिसको क्या नाम देते हो आप, प्लेसेंटा नाम देते हो बेटा। कैसे बनी समझ गए, जब ट्रोफोब्लास्ट लेयर जाके अटैच होगी इंडोमेट्रियम से, तो उसी ट्रोफोब्लास्ट पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आएंगे, जिसको क्या नाम दोगे, कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू से इंटरडिजिटेड होंगे, जिसकी वजह से नया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनेगा, जिसको आप क्या नाम दोगे, प्लेसेंटा नाम दोगे। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये जो एम्ब्रियो है बेटा, क्या एम्ब्रियो भी प्लेसेंटा से कनेक्टेड नजर आ रही है, जी हाँ नजर आ रही, ये जाके कनेक्ट होंगे इससे,
राइट। और जब कनेक्ट होंगे बेटा तो ये दोनों के दोनों ये अपनी एलेंटॉयस और यॉर्क सैक मिलके कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, अम्बलाइकल कॉर्ड नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं, अम्बलाइकल कॉर्ड या अम्बलिकल कॉर्ड नाम देते हैं। क्लियर। आपने देखा होगा कि जब बेबी का बर्थ होता है बेटा, तो बेबी के बर्थ के समय जो नेवल रीजन होता है, नेवल पे अम्बलिकल कार्ड अटैच होता है, देखा है। तो ये जो अम्बलिकल कार्ड होता है बेटा, उसमें एलेंटॉयस और यॉर्क सैक दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब इन सभी का क्या काम होता है अभी थोड़ी देर में जानेंगे वन बाय वन सबके बारे में। आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा प्लेसेंटा की। देखो प्लेसेंटा मैंने बताया क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बेटा, एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है उसको क्या नाम देते हो आप, प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा होती है बेटा, प्लेसेंटा का काम क्या होगा, है ना। तो आज प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करते हैं बेटा। देखो प्लेसेंटा जो होती है बेटा, ये क्या क्या फैसिलिटेट कर सकती है, बोलो क्या क्या फैसिलिटेट करेगी। चलो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो प्लेसेंटा बना है बेटा, क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा का काम क्या होता है बेटा। ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ना, इस एम्ब्रियो को जो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, ये चारों लेयर मिलके प्रोवाइड करेंगे, जिसको आपने प्लेसेंटा नाम दिया है। तो ये जो प्लेसेंटा है बेटा, सबसे पहले फैसिलिटेट करता है बेटा एंटीबॉडी की सप्लाई। क्या करवाएगा ये, एंटीबॉडीज की सप्लाई करवाएगा बेटा। अब याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि मदर मिल्क जो हमारी होती है, जो जो फर्स्ट हमारी लैक्टेशन होती है, उसको अपन कोलोस्ट्रम नाम दिए थे। और कोलोस्ट्रम में मैंने बताया था कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, आईजीए एंटीबॉडी। तो ये तो नेचुरली मिलती है बेबी को। ठीक उसी तरह बेटा एक एंटीबॉडी और होती है जिसको अपन नाम देते हैं आईजीजी एंटीबॉडी। इकलौती ऐसी एंटीबॉडी है बेटा जो मदर की प्लेसेंटा को, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक पहुंचती है। इसके अलावा कोई भी एंटीबॉडी कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। ये जो प्लेसेंटा होता है बेटा, इतना खतरनाक स्ट्रक्चर होता है कि अगर मदर में कोई डिजीज है तो वो डिजीज कभी भी बेटा एम्ब्रियो तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसको कौन प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से प्रेजेंट है, पूरा का पूरा प्लेसेंटा प्रेजेंट है, जो कभी भी एम्ब्रियो तक कोई डिजीज आने नहीं देती है। तो रुको तो सही, तब तक तो ब्लड वेसल्स से पहुंच गया ब्लड कैंसर। अभी मैंने तुमको यहाँ ब्लड वेसल्स कहाँ है, तुम बताओ ब्लड वेसल्स कहाँ है। हम जो पूछ रहे पहले वो बताओ, ब्लड वेसल्स कहीं दिख रही तुमको, कहाँ है, जबरदस्ती उंगली कर रहा है फिर, है। रुको तो सही, पहले प्लेसेंटा समझा नहीं तब तक ब्लड वेसल समझने लगा। अभी वो भी तुम्हें समझाएंगे, रुको जरा। आ जाओ, पहला काम क्या करेगा बेटा, एंटीबॉडी की सप्लाई करवाएगा। दूसरा काम क्या करेगा बेटा, ये फैसिलिटेट करेगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन। याद करो मैंने क्या बताया था बेटा, कि जब तक बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में है तब तक ब्रीदिंग नहीं करता है। कुछ याद आ रहा है, तब तक हमारे लंग्स कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। और अगर ब्रीदिंग एक बार हुई तो लंग्स में कौन सी वॉल्यूम मिलती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये मैंने आपको पूरा बताया था कि जब तक बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में कभी भी ब्रीदिंग नहीं करेगा, मदर के ब्लड से बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, न्यूट्रिशन भी होगा। अब ऐसा थोड़ी ना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसको स्ट्रॉ लगा के देते हैं, ले तो जूस पी, करते हो क्या। असर इधर से तो लंबा पड़ेगा, एक काम करते नीचे से भिड़ाते हैं, पॉसिबिलिटी दिख रही है कुछ। वो कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गया। ये अपना छोटा बच्चा कौन से बैच से, ये 25 वाला है। तेरी जितनी साइज है तू पहुंच सकता है बेटा, तू तो हर जगह बैठ के देख सकता है, ये भी देख सकता है ओवुलेशन किस दिन हो रहा है। है? क्या हो गया, आ जाओ। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा और न्यूट्रिशन। अब एक चीज बताओ, जब बेबी के सेल के पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचेगा तो बेबी की सेल क्या करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन करेंगी, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेंगे, और न्यूट्रिशन को जब यूज करेंगी तो ये वेस्ट मटेरियल भी तो बनेंगे। तो ये वेस्ट मटेरियल भी कौन रिमूव करवाएगी बेटा, प्लेसेंटा ही रिमूव करेगी बेटा। ये लो रिमूव करेंगी बेटा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल
जो कि कहां से आएगा बेटा, डेवलपिंग एम्ब्रियो से आएगी सारी चीजें। इन सभी का फंक्शन कौन करती है, अपनी प्लेसेंटा करती है। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, अपनी जो प्लेसेंटा होती है ये इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी बिहेव करती है। अब ये इंडोक्राइन टिश्यू अगर बोल दिया गया तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्या करेंगी बेटा, हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगी। याद करो कॉर्पस ल्यूटियम पढ़े थे, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या नाम देते हैं, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन, याद है ना। आ जाओ, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं बेटा, आ जाओ समझते हैं। चलो, प्लेसेंटा से सिक्रेट होने वाले हार्मोन की बात करें बेटा, तो सबसे पहला जो हार्मोन आता है वो होता है बेटा अपना HCG हार्मोन, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। पहला जो हार्मोन होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स नाम देते हैं। चलो, एक और हार्मोन होता है बेटा प्लेसेंटा सिक्रेट होता है जिसको अपन नाम देते हैं HPL। पूरा नाम क्या होता है बेटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, राइट। ये दो हार्मोन कहां से सिक्रेट होते हैं, प्लेसेंटा से। इतना ही नहीं बेटा, कुछ हार्मोन और हमारे सिक्रेट होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, और कौन हो जाएगा बेटा, रिलैक्सिन हो जाएगी, और कौन सी होगी अपनी, इनहिबिन होगी। ये सारे के सारे हार्मोन कहां से सिक्रेट होते हैं बेटा, अपने प्लेसेंटा से ही सिक्रेट होते हैं। लेकिन इसमें से दो हार्मोन ऐसे हैं बेटा, HCG और HBL, सिर्फ और सिर्फ कहां से सिक्रेट होंगे, प्लेसेंटा से, ओनली सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। लेकिन आप ध्यान से देखो, नीचे के जो जो हमारे चार चार हार्मोन लिखे हैं, ये कहां कहां से सिक्रेट होंगे बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम से भी सिक्रेट होंगे और प्लेसेंटा से भी, सिक्रेटेड बाय बोथ ओवरी एंड प्लेसेंटा। अब ओवरी क्यों नाम दिया गया समझ गए, क्योंकि एक चीज बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम कहां प्रेजेंट है, ओवरी में ही प्रेजेंट है बेटा। अब एनसीईआरटी जो हमारी लिखती है ये कहानी, तो जानते हो अपने को क्या डाउट आता है कि अच्छा ये सारे के सारे हार्मोन ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से सिक्रेट होते हैं। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं बेटा, जबकि HCG और HPL सिर्फ कहां से सिक्रेट होंगे, प्लेसेंटा से, और जबकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन कहां से सिक्रेट होते हैं, ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से सिक्रेट होते हैं। अब याद करो मैंने क्या बताया था बेटा, कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम कितने महीने के लिए परसिस्टेंट होती है, 4 महीने के लिए ना। उसको मेंटेन कौन करता है, HCG। प्लेसेंटा बनेगा तभी तो HCG होगी, बोलो। और अगर HCG नहीं होगी तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हो सकता है। क्लियर, याद करो और क्या बताया था बेटा, हमने यही बताया था ना, 4 महीना, सिर्फ 4 ही महीना बोला था ना। क्यों 4 ही महीना बोला था बेटा, उसका रीजन, क्योंकि 4 महीने के बाद प्लेसेंटा खुद क्या सिक्रेट करने लगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। भैया जो सुख तुम दे रहे थे वही दूसरा आके अब दे रहा है, तो तुम्हारी क्या जरूरत है अब। अक्सर होता है भाई लाइफ में हमारे एक कोई होती है, हम उसके लिए स्पेशल होते हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम उसकी लाइफ के लिए स्पेशल है, बाद में पता चलता है उसकी लाइफ के लिए तो पूरा मोहल्ला स्पेशल है। ये बाद में अपने को पता चलता है, हमारे लिए सिर्फ एक थी वो, लेकिन मोहल्ले वाले से पूछा था सबके लिए वो एक ही थी, उसके लिए पता नहीं कितने थे। किसका कटा, हमारा कोई क्या काटेगा बे, है हमारा क्या कटेगा ले दे के, हम अपना देखें। हमारी लाइफ में तो एक ही चीज है, जूलॉजी और सिर्फ जूलॉजी, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है अब। वो कह रहा है यही है असली लाइफ। बेटा जिस दिन जियोगे समझ में आएगा, पूरी दुनिया को पढ़ाते फिर रहे हैं ऐसे बच्चा होता है, ऐसे पार्चुरेशन होता है। एक दिन बच्चे ने पूछ लिया, सर कब तक पढ़ाते रहोगे, कभी आपके लाइफ में भी ये दिन आएगा। हमने कहा, दिन ही नहीं है, किसी ने घास ही नहीं डाला कभी।
तो उसने ही बोल दिया सर आप गाय भैंस थोड़ी ना, आपको कोई घास डालेगा। आप अभी इस उम्र में कोई घास डालेगा? आप बुजुर्ग हो गए 70 साल के। हमने कहा अब बात नहीं करने की, आ जाओ छोड़ो जाने दो वो सब, यहाँ पे आओ। देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब क्या होता है बेटा, 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद सारी चीजें अपनी कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रेट कर रही थी, वही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन अपना रिलैक्सिन इनिबिन जब प्लेसेंटा सिक्रेट करने लगता है बेटा, इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जगह लेने के लिए ऑलरेडी प्लेसेंटा आ चुका है। तो अब यहाँ रहने का क्या मतलब, निकलो यहाँ से। और कोवरी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी है वो क्या हो जाएगी, अब डीजनरेट हो जाएगी। क्लियर? आ जाओ ध्यान से देखो, एक हमने हार्मोन लिखा है एससीजी हार्मोन, बहुत खतरनाक हार्मोन है बेटा। एससीजी और एसपीएल सिर्फ कब मिलेंगे, प्रेगनेंसी के टाइम पर। देखो अक्सर करके क्या होता है बेटा, शादीशुदा लाइफ के लोगों के अगर हैं, दो कपल हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी आती है तो वो पॉजिटिव केस माना जाता है। लेकिन बिना लाइसेंस अगर प्रेगनेंसी आ जाए तो वो सही बात नहीं मानी जाती है ना, हकीकत बात है। अब देखो सपोज दैट दो लोग आपस में मिले, अपना जो होना था हुआ, ठीक है। होने के 1 महीने के बाद लड़की ने फोन किया, अबे क्या कर दिया तूने। लड़का भी कह गए कल तक तो ये ठीक थी, आज अचानक से क्या हो गया, क्या हो गया, तेरी अम्मा ने तुझे 4 गालियां दे दी। नहीं कमबख्त, कल से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। अच्छा 1-2 दिन इंतजार करो। अच्छा हालत उसके भी गले सूखने शुरू हो गए हैं बेटा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चली, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। स्ट्रेस और पुअर हेल्थ तो बात की बात आएगी ना, पहले तो टेंशन वहीं पे जाएगा। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन तो गला पकड़ लेगी, अबे अब क्या करें। कुछ मत करो, रुको मैं उपाय करता हूं। उपाय क्या करेंगे, ले दे के एक मार्केट में आती है बेटा ग्रेविडेक्स किट, जिसको नाम देते हैं प्रेगनेंसी किट, प्रेगा न्यूज, है ना, 56 रुपए की आती है अपनी, है ना। आ जाओ। अच्छा आधे लोगों को यही डाउट हो गया, सर आपको कैसे रेट मालूम, है ना। कम वक्तों, हमारे घर खुद मेडिकल स्टोर है। मैंने पहले तुम लोग को कितनी बार बताया, तुमने जो सोचा वो ज्यादा गलत था। मेरे खुद की मेडिकल स्टोर है भाई मेरी, है ना। और मैं यहां से जाता हूं तो वहीं बैठता हूं, कुछ साइड इनकम हो जाती है जो 2-4 रुपए। भाई हमारा कहता है दिन भर लेबराना किए लो 50 रुपए ले लो, है ना। तो इसलिए मुझे रेट पता है, ठीक है। अब देखो मान लो प्रेगा न्यूज दी है, तो अब क्या लड़की देखी पहली बार, ये क्या करे, इसको क्या करना है, इसको पानी में डाल के पीना है 2 बार। अजीब बात करते हैं, क्या करेंगे। सुनो, लेके जाओ, वो भी कहेगा सुबह डॉक्टर, हालांकि इतना दुनिया जानती रहती है आज के जमाने में। जब बताओ ये और ये जान रहे, तुम उसकी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो, सर आज उसको खरीद के देना है मुझे। ये कब से, मैं जब से इसकी बात कर रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं नहीं, अब मुझे लग गया, तो कौन किसको खरीद के दे रहा, तुम उसको या वो तुमको। अच्छा एक चीज मैंने देखा, तभी ये लोग कभी साथ साथ नहीं बैठते यहां पे, क्योंकि सर को भी शक हो जाएगा। ये कब से, मैं जब से इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, ये उसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। तुम लोग को क्या लग रहा है, कुछ दाल में काला है ना, पूरी दाल ही काली है। अच्छा कह भी कौन रहा है, ये देखो, है ना। अबे फटे मोजे जैसी तेरी शकल है तू इनके बीच का बिचौलिया था, तुझे कैसे पता, कह रहा पूरी दाल काली है? आ जाओ देखो, प्रेगनेंसी किट खरीद के दे दिया, ठीक है, लेके गए, करना क्या है, कुछ नहीं। उस पे क्या होता है बेटा, सिंबल्स बने होते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। मॉर्निंग की पहली यूरिन ले जाइए, 2-3 ड्रॉप डालिए किट पे, अपने जो प्रेगनेंसी किट है उस पे डालेंगे। अगर 2 पिंक लाइन बन गई तब कांड सही हुआ है, ठीक है। और अगर एक सिंगल लाइन बनी,
इसका मतलब रिपोर्ट निगेटिव है। लेकिन ये मत सोचो कि अगर सिंगल लाइन आई है इतने में लोगों को रिलैक्स मिल जाएगा। 2-3 बार और चेक करो, 2-3 मशीन और खरीद के दो, क्या भरोसा रिपोर्ट गलत बता रहा हो। जरूरी नहीं है हर बार प्रेगनेंसी अगर मेस्ट्रोसाइकिल रुके तो कांड हो ही गया है। हो सकता है स्ट्रेस हो, पुअर हेल्थ हो, समझ गए। लेकिन तुम दोनों का अलग कुछ लग रहा है। ये कब से इसको देख रहे हैं एक दूसरे को। यहां पे आ जाओ, एससीजी हार्मोन, यही अब देखो कैसे जानेंगे। क्या तुमको क्या समझता है कि जो प्रेगनेंसी के तुम्हें बच्चा दिखाता है, नहीं, उसमें क्या होते हैं बेटा, एससीजी हार्मोन के रिसेप्टर बने होते हैं। जैसे ही आप यूरिन गिराते हो बेटा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो एससीजी हार्मोन आ गया यूरिन में, राइट। यूरिन के 1-2 ड्रॉप गिरते ही बेटा एससीजी हार्मोन पकड़ लेगी तुरंत अपने रिसेप्टर को। रिसेप्टर पकड़ी गई तो 2 पिंक लाइन बनेगी, और नहीं पकड़ी गई तो सिंगल पिंक लाइन। 2 पिंक लाइन आई, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है, मुबारक हो, 9 महीने बाद खुशखबरी आने वाली है। और अगर सिंगल लाइन बनी तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट निगेटिव है, कोई और वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी होगी। प्लेसेंटा 12 दिन के बाद बनना शुरू हो जाता है। इंप्लांटेशन हुआ, प्लेसेंटा बनना शुरू है। अबे कॉर्पस तब तक ये सिक्रीट नहीं कर रहा है ये। नहीं समझ में आया सर, नहीं आया ना। देखो याद करो, 12वें दिन इंप्लांटेशन कंप्लीट हुआ था, बस यहीं से बेटा प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया। लेकिन यहां से अभी सिर्फ 2 हार्मोन सिक्रीट होंगे, एससीजी और एचपीएल। 4 महीने तक जब प्रेगनेंसी पहुंच जाएगी तब वहां से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इन्हिबिन आते हैं। आप समझ में आया। अब तुम जानो और ये जाने, अब रिस्क तो ले चुके हो बेटा, है ना। चलो मैं खरीद के दे दूंगा, आ जाना, टेंशन ना लो बेटा। अभी तुमको लग रहा है अनवांटेड 72, अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा अनवांटेड 72। सुनो, ये सारे काम किसके हैं बेटा, अपने प्लेसेंटा के। क्लियर है। आ जाओ, इतना ही नहीं, अब आ जाओ अपन बात करेंगे प्लेसेंटा के ऊपर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बने हैं। चल भाई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये लो, इसमें लिख देते हैं बेटा, प्रेजेंट इन यूरिन कंफर्म करेगा क्या, प्रेगनेंसी। और इसी को क्या नाम देते हैं बेटा अपन, ग्रेविडेक्स टेस्ट नाम देते हैं। ये जो टेस्ट किया जाता है इसको क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेक्स टेस्ट। याद रखना रे, अब ज्यादा फरवरी दूर नहीं है, अभी से यार रट्टा मार लो इसको, ठीक है। चलो, अरे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मई में एग्जाम है। तुम लोग हमेशा गलत क्यों समझ लेते हो यार, अजीब बात कर रहे हो। आ जाओ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं बेटा। अब देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितने हमने नाम बताए, बोलो। चलो आ जाओ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं। देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अपनी 4 होती हैं। सबसे पहले कौन सी आती है अपनी, एलेंटोइस, राइट। ये जो एलेंटोइस होती है, इस एलेंटोइस का फंक्शन क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। चलो आ जाओ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की अपन बात करते हैं। देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले आती है अपनी एलेंटोइस। ये जो आपको एलेंटोइस बना के दिखाई गई है बेटा, इस एलेंटोइस का काम क्या होता है बेटा, ये फॉर्म करती हैं ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये जो ब्लड वेसल्स यहां से बनेगी बेटा, वो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होंगी, आर्टरी होंगी, वीन्स होंगी और कैपिलरीज होंगी। क्वेश्चन आता है सर यहां ब्लड वेसल्स की क्या जरूरत है, क्योंकि भैया ये वही ब्लड वेसल्स है जो जाके यहां कनेक्टेड होंगी और यही कनेक्टेड है यूट्रस से। तो एक चीज बताओ, ब्लड भी तो यहां आएगा, और जब ब्लड आएगा तो किसके थ्रू आएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा, और वो ब्लड वेसल्स कौन बनाएंगी, एलेंटोइस बनाएंगी, राइट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लेसेंटा के अंदर किसी की घुसने की औकात नहीं है। मदर में कोई भी डिजीज हो, एक सिंगल डिजीज कभी एम्ब्रियो में नहीं आ सकती। लेकिन अगर ब्लड कैंसर है बेटा, तो ब्लड कैंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो, ये ब्लड वेसल्स है,
भाई मदर का ब्लड तो ब्लड वेसल से आ रही है ना, तो ये ब्लड कैंसर 100% बेबी में रहेगा। इसके अलावा कोई बीमारी है तो नहीं आ पाएगी। अब समझ गए? आ जाओ। एलन टॉयस के बाद नेक्स्ट अपनी जो आएगी बेटा कौन सी आएगी? एमनियन। कौन सी लेयर आएगी? एमनियन लेयर। चलो एमनियन लेयर की बात करते हैं बेटा। ये जो एमनियन लेयर है, इस एमनियन से कौन सी फ्लूइड सिक्रेट हुई है बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। क्या सिक्रेट करेगी? एमनियोटिक फ्लूइड। क्वेश्चन आता है सर इस एमनियोटिक फ्लूइड की क्या क्या जरूरत है? सुनो, सबसे पहले ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा बेटा? ये प्रिवेंट करेगा जर्क से। राइट? किससे बचाएगा बेटा? जर्क से बचाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या उसके यूट्रस पे जर्क नहीं लगेगा? लग सकता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सर हथौड़ा लेके मारे तो, अब इतना भी नहीं प्रोटेक्ट करेगा। एक नॉर्मल सा जो जर्क लगता है उससे बचाने का काम कौन करती है? अपनी एमनियोटिक फ्लूइड करती है। साथ ही साथ बेटा ये क्या करेगा बेटा? फ्रिक्शन से बचाएगा या जर्क से बचाएगा। दूसरा काम क्या होता है बेटा? बायोन्सी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? बायोन्सी प्रोवाइड करेगा बेटा। इसीलिए जो 3.2 या 3.5 केजी वेट का जो चिल्ड्रन होता है या अपना इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो बेबी होता है, उसका वेट मदर को इतना नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड क्या प्रोवाइड करती है? बायोन्सी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ यही अपना जो पूरा का पूरा एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेटा, प्रिवेंट करता है डेसिकेशन को। यानी कि एम्ब्रियो को सूखने से कौन बचाएगा बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड पूरा का पूरा एम्ब्रियो को मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहता है हर समय। क्लियर है ये बात? आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट अपनी कौन सी लेयर आएगी बेटा? कोरियन। चलो कोरियन की बात करें बेटा, जो कोरियन होती है ये क्या बनाती है बेटा? फॉर्म करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? कोरियोनिक विलाई नाम देते हैं। और यही कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू दोनों मिलकर आपस में जब इंटरडिस्टेड होते हैं तो क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है। ये जो एमनियन से बेटा एमनियोटिक फ्लूइड बनी है, इसकी जो ओरिजिन होती है बेटा, इसकी ओरिजिन होती है इक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन। नीट 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। जो अपनी एमनियोटिक फ्लूइड होती है इसकी ओरिजिन कैसी होती है? इक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना यॉर्क सैक। और यॉर्क सैक के बारे में आप जानते ही हो। यॉर्क सैक अपना क्या होता है बेटा? फर्स्ट हीमोपोइटिक आर्गन होता है। कुछ याद आया? फर्स्ट हीमोपोइटिक आर्गन क्यों नाम दिया? क्योंकि याद करो बेटा, फर्स्ट डे ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ से लेकर 3 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ तक कौन बनाता है बेटा ब्लड का फॉर्मेशन? यॉर्क सैक करवाती है। 3 वीक से लेकर 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक कौन करवाता है? लीवर और स्प्लीन करवाती है। और उसके बाद 5 मंथ से लेकर बर्थ हो जाए चाहे डेथ हो जाए, हमेशा लाइफ लॉन्ग कौन करवाएंगी? रेड बोन मैरो। तो पहली बार जिन्होंने ब्लड बनवाया किसने बनवाया बेटा? यॉर्क सैक ने। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं? फर्स्ट हीमोपोइटिक आर्गन नाम देते हैं। क्लियर हुआ? ये पूरी की पूरी क्या है बेटा? अपनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखो, ये अपनी एमनियन लेयर प्रेजेंट है बेटा। इसी एमनियन लेयर के प्रेजेंस या अब्सेंस पे वर्टिब्रेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक जिनके अंदर एमनियन के लेयर प्रेजेंट है और एक जिसके अंदर एमनियन के लेयर अब्सेंट है। यहां से एक ग्रुप बना जिसको नाम दिया गया एन एमनियोटा। एन एमनियोटा का मतलब जिनके अंदर एमनियन की लेयर क्या होगी? अब्सेंट होगी। जिनके अंदर एमनियन अब्सेंट वो क्या होंगे? एन एमनियोटा। और ऐसे कौन होते हैं बेटा? अपने फिशेस और एम्फीबिया। फिशेस और एम्फीबिया कौन से ग्रुप में आते हैं बेटा? एन एमनियोटा। और एक होते हैं अपने एमनियोटा ग्रुप। एमनियोटा का मतलब जिसके अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी बेटा? एमनियन लेयर जिनके अंदर प्रेजेंट है उसको अपन क्या नाम देंगे? एमनियोटा नाम देंगे। एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे बेटा? फिशेस एम्फीबिया को छोड़कर जितने लोग बचे बेटा, कौन कौन से? रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, और कौन हो गए बेटा? मैमल्स हो गए। ये सभी के सभी क्या होते हैं? अपने सारे के सारे एमनियोटिक वाले होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रोफैक्टोडर्म नाम देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज टर्म्ड एज प्लेसेंटेशन। और एम्ब्रियो के बनने का जो टर्म होता है इसको अपन नाम देते हैं ट्रोफैक्टोडर्म। याद रखना, नीट 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। राइट? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज ट्रोफैक्टोडर्म।
क्लियर है? एनसीईआरटी में अपने कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि एक बार अपने नीट में आ चुका है। क्लियर हुआ पूरा प्लेसेंटा? आ जाओ, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हुए बेटा? आ जाओ, उस हार्मोन की फटाफट फंक्शन की बात कर लेते हैं। चलो, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हुए? सबसे पहला कौन सा हार्मोन आया बेटा? अपना एससीजी हार्मोन आया। अब एक चीज बताओ, एससीजी हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये क्या मेंटेन करेगा बेटा? बोलो यार। मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, भी कहां पे? ओवरी में। और अगर एक चीज बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम है तो कॉर्पस ल्यूटियम से ही क्या सिक्रीट होती है बेटा? बोलो, क्या सिक्रीट करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रान। और आप भी जानते हो बेटा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रान क्या मेंटेन करते हैं बेटा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। कैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे आप खुद बता सकते हो, क्योंकि ये किसको मेंटेन करके रखते हैं बेटा? यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको कौन मेंटेन करता है? बनाने का काम एस्ट्रोजन करती है, मेंटेन कर रखती है प्रोजेस्ट्रॉन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटा इनका लेवल ज्यादा रहे। क्लियर है? इतना ही नहीं, ये और किसका डेवलपमेंट कराएंगे बेटा? मेमोरी ग्लैंड का भी तो डेवलपमेंट कराएंगे। बोलो यार, याद करो, अपन ने जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रान हार्मोन पढ़ा था, भाई प्रोजेस्ट्रान का काम होता है मेमोरी एल्वियोलाई जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसका फॉर्मेशन कौन करवाता है? प्रोजेस्ट्रान। लेकिन मेमोरी एल्वियोलाई की जो मेमोरी डक्ट और मेमोरी ट्यूब्यूल होती है उसका डेवलपमेंट कौन करवाता है? एस्ट्रोजन करवाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या करवाएंगे बेटा? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी करवाएंगे। राइट? आ जाओ, एससीजी के बाद अपना जो नेक्स्ट हार्मोन आएगा बेटा वो कौन सा आएगा? अपना एचपीएल। नाम को पकड़ो, अपने आप सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। एचपीएल का मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। आ जाओ, लैक्टोजन का मतलब समझते हो? लैक्टेशन से है रिलेटेड लैक्टोजन, राइट? तो देखो, ह्यूमन प्लेसेंटल, प्लेसेंटा से सिक्रेट हुआ। अब इसको अपन एचपीएल नाम देते हैं क्योंकि ये क्या करता है बेटा? सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये लो, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। अब आ जाओ, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस समझते हैं बेटा। एक जन ने क्या किया? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाया। क्लियर? तो एक चीज बताओ, हमने क्या बताया था? ड्यूरिंग प्यूबर्टी अपना मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट डेवलपमेंट, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट अंडर गो डिफरेंशिएशन ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आल्सो बाय एचपीएल। देखो, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करवाएंगी, लेकिन उससे लैक्टेशन होना है तो वो लैक्टेशन के लिए कौन प्रिपेयर कराएगी बेटा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन करवाएगी। क्लियर? इनका काम खाली डेवलपमेंट है बेटा, साइज बढ़ा दिया, एल्वियोलाई का डेवलपमेंट करा दिया और साथ ही साथ एल्वियोलर डक्ट का फॉर्मेशन करवा दिया। लेकिन मिल्क की सिंथेसिस कैसे होगी, कब होगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? अपना एचपीएल डिसाइड करेगा। क्लियर? इसके अलावा एक और आपने हार्मोन देखा अभी, कौन सी हार्मोन सिक्रेट हुई बेटा प्लेसेंटा से? रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट हुई। तो ये जो रिलैक्सिन है बेटा, और कहां से सिक्रेट होती है? ओवरी से भी तो सिक्रेटरी होती है। ये लो, आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। अब ये जो रिलैक्सिन है बेटा, आप नाम को पकड़ो, रिलैक्सिन, इसका एक ही काम होता है बेटा, रिलैक्सेशन करना। और ये किसका रिलैक्सेशन करवाएगी? प्यूबिक सिम्फाइसिस की। रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। कैसे करवाएगी अभी हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। राइट? बस इतना याद रखना, रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस कैसे करवाएगी अभी थोड़ी देर के बाद, जब अपन पार्चुरेशन पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा। और एक हार्मोन और यहां से सिक्रेट होती है बेटा, जिसको अपन नाम देते हैं CRH। पूरा नाम होता है कार्डिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जो कार्डिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन होती है बेटा, ये क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है टाइम ऑफ बर्थ को। अब देखो, कैसे हम जानेंगे कि सर 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है? ये कौन बताता है बेटा? ये कौन बताएगा अपना कि अपने 9 मंथ की ही प्रेगनेंसी है? ये कौन बताएगा?
ये हार्मोन बताता है अपना CRH हार्मोन। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो बेबी है बेटा उसने वॉच लगा रखा है कि 9 महीने होगा तभी अपने को बाहर चलना है यहां से, राइट। अपनी क्या होती है बेटा, प्लेसेंटा से कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होती है। ये जो कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन होती है इसका लेवल बढ़ेगा घटेगा कब, जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे CRH का सिक्रीशन बढ़ता जाएगा। और जब बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा बेटा, यही कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जाएगा बेबी के एड्रिनल ग्लैंड पर और वहां से एक हार्मोन सिक्रेट करवाएगा बेटा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन। और ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है बेटा, यही कॉर्टिसोल मैसेज देता है मदर की पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के लिए। और जब मदर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आएगा तो मुबारक हो बेबी की डिलीवरी। कैसे ये काम करेंगे, रिलैक्सिन और ये कॉर्टिसोल अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ ये सारी चीजें। अब देखो जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ा रहेगा बेटा, हमारी एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है। सबसे पहले एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। बोलो यार, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहेगा। प्रोलैक्टिन का लेवल क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कॉर्टिसोल का लेवल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और इतना ही नहीं, थायरॉक्सिन का भी लेवल क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। आ जाओ वन बाय वन समझते हैं। इन सभी का लेवल कब बढ़ेगा बेटा, जिस समय प्रेगनेंसी चल रही होगी इन सभी का लेवल हाई पे रहेगा। क्यों हाई पे रहेगा, रीजन तुम्हारे सामने है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का तो समझ में आता है क्यों ज्यादा है, एंडोमेट्रियम को बनाए रखना है। प्रोलैक्टिन का लेवल क्यों ज्यादा होने लगेगा, मिल्क की सिंथेसिस भी करवाना है, क्योंकि जैसे बेबी की डिलीवरी होगी लैक्टेशन स्टार्ट होगा, तो मिल्क बनी रहेगी तभी तो लैक्टेशन होगा, तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है। कॉर्टिसोल का सिक्रेशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हो रही है, ये रिलीज करवाएगी। थायरॉक्सिन का लेवल क्यों सिक्रेट होगा, अगर बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया तो बेबी में जो बीमारी होगी उसको क्या नाम देंगे, क्रेटेनिज्म नाम देंगे। कुछ याद आ रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायरॉक्सिन का लेवल कम हुआ, मदर के थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होना, तो ऐसे में क्या होगा बेटा, बेबी के अंदर डीप म्यूटिम गूंगा और बहरा होगा, हाइट नहीं बढ़ पाएगी, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे बच्चे को क्या नाम देते हैं बेटा, क्रेटेनिज्म नाम देते हैं। तो एक चीज बताओ, थायरॉक्सिन का लेवल तो वैसे भी बढ़ा रहेगा क्योंकि बेबी का क्या करवाना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करवाना है। अबे ये तो पढ़ के आए होगे ना इंडोक्राइन में, कि ये भी नहीं पढ़े हो, इतना डरे डरे सहमे सहमे बैठे हो, पढ़े हो। चलो आगे चले, चल भाई आ जाओ। प्लेसेंटा के बाद नेक्स्ट आएगी अब अपनी प्रेगनेंसी। चलो प्रेगनेंसी जो होती है बेटा सबके अंदर अलग अलग होती है, आ जाओ समझते हैं। देखो सबसे पहले ह्यूमन की बात करें बेटा, ह्यूमन में जो प्रेगनेंसी होती है कितने महीने की होती है बेटा, 9 मंथ की होती है। अब आप देखोगे कुछ बुक वाले लिखते हैं 9 ± 7 डेज। इसका मतलब हो सकता है 9 महीने से 7 दिन ज्यादा लग जाए, हो सकता है 9 महीने से 7 दिन कम लग जाए, वो तो आइडियल पैरामीटर, वो अलग की बात है। तो प्रेगनेंसी ह्यूमन में कितने दिन की होती है, 9 मंथ की होती है बेटा। सबसे लंबा किसके अंदर होती है बेटा, एलिफेंट में होती है। कितने दिन की होती है बेटा, 22 मंथ की होती है। इतना ही नहीं, एक जन का और याद रखना है बेटा, कुत्ते का भी आपको याद रखना है, राइट। इनकी कितनी होती है बेटा, 58 से 68 डेज होती है। बस इन्हीं 3 का याद रखना है और किसी का नहीं। मच्छर का कितना होता है, मछली का कितना होता है, हमारा कितना होता है, तुम्हारा कितना होता है, ये सब कुछ याद नहीं रखना है। एनसीईआरटी ने 3 ही नाम दिए हैं, 3 ही नाम आपको याद रखना है। ह्यूमन 9 मंथ, एलिफेंट सबसे बड़ा होता है बेटा पीरियड 22 मंथ का, और अपने जो कुत्ते होते हैं बेटा इनका 58 से 68 दिन का होता है, राइट। ये जो 9 मंथ या 22 मंथ या 58 to 68 डेज लिख रहा है, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को क्या नाम देते हैं अपन, गेस्टेशन पीरियड नाम देते हैं बेटा। गेस्टेशन पीरियड या इसी को हिंदी में नाम देते हैं बेटा गर्भावस्था या गर्भकाल नाम देते हैं। क्लियर। अब सुनो, देखो जब प्रेगनेंसी होती है बेटा तो प्रेगनेंसी में सबसे पहली चीज
जब प्रेगनेंसी 8 वीक तक की होती है तो 8 वीक तक इसको क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो नाम देते हैं। 8 वीक तक क्या नाम देते हैं अपन, एम्ब्रियो नाम देते हैं बेटा प्रेगनेंसी को। लेकिन आफ्टर 8 वीक अब एम्ब्रियो नहीं नाम देंगे बेटा, क्योंकि मेजर आर्गन बनना शुरू हो जाते हैं, तब इसको क्या नाम देते हैं अपन, अब फीटस नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं, आ जाओ प्रेगनेंसी कैसे होती है इस बात को समझते हैं। देखो क्वेश्चन आता है, सर 9 महीने का क्यों, इतना दिन क्यों झेलना, एक दिन में फाइनल कराओ ना। आज काम हुआ, कल बच्चा पैदा हुआ, परसों खुशखबरी बांट दी मोहल्ले में, बस 3 दिन के बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, मोहल्ले में खुशखबरी बांट दिया, मिठाई खिला दिया, शादी के 10 दिन बाद हिसाब किताब फाइनल कर दो। हमारे हाथ में होता तो मैं तो 1 घंटे में फाइनल करा देता। एक दिन भी क्यों इंतजार भाई, काल करे सो आज कर, आज कराए सो अब, है ना। लेकिन ऐसा खाली कबीर और रहीम जैसे लोग कह के गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं, हमारे स्टूडेंट का क्या कहना होता है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। जब पढ़ना होता है एक्सक्यूज तो यही देते हो, आज बहुत मजाक हो गया, कल से पढ़ाई करेंगे। लेकिन वो कल अगस्त से लेके जनवरी खत्म, अभी तक नहीं आया। हर दिन यही एक्सक्यूज चिपकाते होगे, आज बहुत मजाक हो गया, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा रे फोन करके। सीरियस हो जाते हैं, हाँ सच में सीरियस हो जाते हैं, बस किसी से बात नहीं करेंगे। क्लास में आएंगे, उसने भी फोन किया, क्या हुआ सोना आज हमारी तरफ देखे नहीं जानू बेबी, उसको भी ज्ञान दे रहे होते, देखो मैं पढ़ने आया हूँ, बाप ने मेरे पैसा देके भेजा है, तेरे बाप ने पैसा भेजे हुए, मेरी अम्मा ने मुंह दिखाई में भेजा है, मेरी अम्मा ने भी पैसा देके भेजा है। तो उसके बाद भी लड़का को लगता है अच्छा तेरे बाप ने पैसा देके, तब ठीक है, तब दोनों लोग बर्बाद हो रहे हैं, तब सही चल रहा है। अबे सर अब बर्बाद होना क्या, हम हो चुके हैं। नहीं मिला, अरे बड़ा टेंशन में है बेचारा, नहीं मिला तो क्या ढूंढने आए थे यहाँ पे, है वो मिला ना अपना, क्या नाम है उसका, है या मैंने कुछ नहीं कहा है, इन्होंने खुद कबूला आज। अब देख लो भाई, मैंने कुछ बोला, इन्होंने खुद ये कबूल किया, वाह बेटा कमाल कर दिया तुम लोगों ने, इन लोगों ने तो कुदरत का करिश्मा ही बदल दिया। चलो आओ 9 महीने जो कांड चलने वाला ये सुनो, अब समझ में आया बदतमीजों। चलो आ जाओ, पहला महीना कंप्लीट, मुबारक हो, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। देखो जब भी बात होगी बेटा हमेशा एंड की बात होगी, शुरुआत की बात कभी नहीं करोगे, राइट। जब 1 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो क्या क्या बन जाते हैं बेटा एम्ब्रियो में, सबसे पहले हार्ट बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, न्यूरल ट्यूब बनता है, राइट। ये दोनों चीजें बन चुकी होती है। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हार्ट बन जाता है, और क्या बन जाता है बेटा, न्यूरल ट्यूब। और हार्ट बन गया तो अपना बीट करना शुरू करेगा कि नहीं, स्टार्ट कर देता है बीटिंग। और याद रखना जब भी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है, हम कैसे माने सर, प्रेगनेंसी है तो कैसे हम माने, याद रखना एक चीज बताओ, अगर 1 महीने की प्रेगनेंसी हो गई और हार्ट बन गया और बीट स्टार्ट कर दिया, तो कुछ नहीं बेटा, आप आराम से लीजिए स्टेथोस्कोप, ले जाके यूट्रस पे रखिए, देखिए धक 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 आवाज आएगी, लब डब की आवाज आएगी। यू आर वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। चलो क्यों, अब देखो पहली चीज मैं बता दूं, यूट्रस पे रखना, मदर के हार्ट पे मत रख देना। तो सोचेंगे सर यहां भी अभी तक हो रहा था, यहां भी हो रहा है, ये क्या है सर, यहां का हार्ट यहां चला गया था एक दिन हमने देखा। क्लियर, आ जाओ, न्यूरल ट्यूब बन गई और क्या बन गया, हार्ट। अब देखो हमारी एनसीईआरटी लिख रखा है बेटा, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो नोटिस बाय लिसनिंग हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप, राइट। स्टेथोस्कोप से आप हार्ट बीट सुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एंड ऑफ सेकेंड मंथ की बात करते हैं, दूसरा महीना कंप्लीट हो गया बेटा प्रेगनेंसी का,
और जब सेकेंड मंथ होती है बेटा एंड, तो क्या बनते हैं बेटा, लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन होता है। राइट, ये डेटा याद रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा एंड ऑफ थर्ड मंथ, मुबारक हो 3 महीना हो गया। और एंड ऑफ थर्ड मंथ पे बेटा क्या बन चुके होते हैं अपने, मोस्ट ऑफ द मेजर आर्गन बन चुके होते हैं। आ जाओ, मोस्ट ऑफ मेजर आर्गन क्या हो गए बेटा, बन गए। वो कौन कौन से मेजर आर्गन बने बेटा, लिम्स बन गई अपनी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन चुकी है, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, बन चुकी हैं। और ये जो पहली 3 महीने कंप्लीट होती है बेटा, इसी को नाम देते हैं फर्स्ट तिमाही, या इसी को क्या नाम देते हो आप, फर्स्ट ट्राइमेस्टर नाम देते हैं। ठीक, क्या नाम देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंड ऑफ थर्ड मंथ को एक और नाम देते हैं बेटा, क्या नाम दोगे, एंड ऑफ 12 वीक। इसी को और क्या नाम दे सकते हो, एंड ऑफ 12 वीक में ये सारे आर्गन क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। आ जाओ, 3 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट, चौथा महीना गायब, 5वें महीने की बात करते हैं। ये लो, एंड ऑफ 5th मंथ की बात करो, और एंड ऑफ 5th मंथ की बात करें, इस समय क्या होता है बेटा, बोलो बोलो यार, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। ये क्या होगा बेटा, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस होगा। और आपने एक चीज बताओ, 3 इडियट मूवी देखी है, पक्का? एक सीन मैं याद दिलाता हूं तुम लोगों को, याद करो अपना तीनों के तीनों जो 3 इडियट थे, एक अपना रेंचो, एक राजू और एक फरहान, तीनों बैठ के टंकी पे दारू पी रहे थे, याद है? ऐसा सीन सब 3-4 बार आया था। तो एक बार क्या हुआ था, फरहान ने कहा था तू पिया से प्यार करता है। उसने कहा अगर तू जाके पिया को उसके घर पे बोलेगा तो मैं भी अब्बा को बोल दूंगा मुझे इंजीनियर नहीं फोटोग्राफर बनना है ना। और राजू ने बोला था मैं भी अंगूठियां निकाल दूंगा सब। तो वो लोग चले गए उसके घर पे। तो राजू और अपना रेंचो तो चले गए ऊपर किसी तरह, और नीचे अपना फरहान खड़ा, वो वीरू सहज बुद्धि का नाम वायरस कर रहा था, याद है? तो वो क्या गलती से पिया की जगह बेटा उसने उसकी बहन मोना का हाथ पकड़ लिया था, है ना। और उसने बोला कि तुम रोज मेरे सपनों में आती हो और घूंघट की जगह अपना हेलमेट उतारती हो, याद आया? और उसके बाद वो जग गया था बुड्ढा, तो राजू रस्तोगी कूद के भाग गया अपना। अब वो वहां पे जब उसने बोला आल इज वेल, तो याद करो बेटा उसने कहा लात मारा, याद है? मोना का जब एम्ब्रियो ने लात मारा था बेटा, वो कौन सी मंथ चल रही थी, एंड ऑफ 5th मंथ चल रहा था उस समय, जिसको नाम थे फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। कुछ समझ में आया? सर उस समय नहीं समझ में आया था, उस समय तुम्हारा ध्यान पिया और मोना पे था। उस समय ये थोड़ी सोच रहे थे एंड ऑफ 5th मंथ, यही सब आप सोचते रहते हो, अरे कुछ और कर लिया करो यार। चलो देखो, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब होती है बेटा, एंड ऑफ 5th मंथ में। और साथ ही साथ क्या होती है बेटा, हेयर कहां आ जाते हैं, हेड पर। हेयर अपीयर्ड ऑन हेड, खोपड़ी के ऊपर क्या आ जाते हैं बेटा, बाल आ जाते हैं छोटे छोटे, हेयर अपीयर होने लगते हैं। चल भाई तू थोड़ा सा छोटा हो जा और ऊपर जा। हाँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बहुत ज्यादा समझाने वाला, ये तो डेटा है। देखो टैलेंट, बड़े को छोटा कर सकते हैं, टेंशन ना लो, छोटे को भी बड़ा कर देते हैं। आ जाओ। है कुछ लोग को लगेगा सर सर एक ही कला है क्या आपके पास? आ जाओ, ये तो एंड ऑफ 5th मंथ की बात हुई बेटा। नेक्स्ट आती है अपनी एंड ऑफ 6th मंथ। और जब 6th मंथ की बात करोगे बेटा, तो एंड ऑफ 6th मंथ में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, आप याद करो। अपन क्लास में मेलिया के मेंबर है, क्लास में मेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, स्किन पे क्या प्रेजेंट होगा, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये लो, बॉडी पे क्या आ जाएंगे बेटा, फाइन हेयर आ जाएंगे, राइट, बॉडी कवर विथ फाइन हेयर। साथ ही साथ क्या बन जाएंगे बेटा, अपने आई लैसेस फॉर्म हो जाएंगे। अब आई लैसेस तो जानते हो ना, चलो आई लैसेस फॉर्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ क्या हो जाएगी बेटा, अपनी आईलिड्स भी क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अब देखो जब आईलिड सेपरेट होने की अपन बात करते हैं ना,
तो ये जो आईलिड सेपरेट होती है बेटा सिर्फ इंडिया वालों को सेपरेट होती है, चाइना वालों की सेपरेट नहीं होती। नहीं समझ पाए? वो बेचारे पैदा होने के बाद जितनी वो मैक्सिमम अपनी आईलिड को ओपन कर सकते हैं उतने में हमारे यहाँ बुढ़े ट्रेन में 2 नींद लगा देते हैं ऐसे करके। अभी देखियो उनका मैक्सिमम जितना खुलता है ऐसे, समझ नहीं आता, देख रहा है सो रहा है यार, नोटिस कियो कभी? तो उनके लिए लागू हो सकता है, ना होता हो, अपने यहाँ तो लागू होता है बेटा, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, फाड़ फाड़ के आगे देखते हैं, है ना। आईलैसेस फॉर्म हो गए, ये जो आईलिड के ऊपर बेटा छोटे छोटे हेयर पर जो आईलैसेस, और पूरी की पूरी बॉडी पे क्या हो गई, फाइन हेयर आ गई। अब ये होती है बेटा एंड ऑफ 6 मंथ, इसी को क्या नाम देते हैं बेटा, एंड ऑफ 24 वीक, और इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, सेकेंड ट्राइमेस्टर नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे आप, सेकेंड ट्राइमेस्टर नाम देंगे। और उसके बाद आती है बेटा एंड ऑफ 9th मंथ, मुबारक हो बेटा, ये लो एंड ऑफ 9th मंथ, फुल्ली डेवलप्ड फीटस। फीटस क्या हो गया बेटा, पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है और रेडी फॉर डिलीवरी। अब ये डिलीवरी फ्लिपकार्ट से होगी, अमेजन से होगी कि मिंत्रा से होगी, ये नहीं पता है, ठीक है, लेकिन डिलीवरी कोड आपको देना पड़ेगा अगर आपका है तो, याद रखना, है ना। नहीं समझे ना, जाने दो। अबे रेडी फॉर डिलीवरी, बच्चा पैदा नहीं होगा क्या, यूट्रस नहीं बना रहेगा? ये अभी भी सोच रहा सर अमेजन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी से यहाँ क्या ताल्लुक है, क्या अमेजन वाला बच्चा दे के जाता है? अब अजीब बात कर रहा है यार ये। आ जाओ नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक, पार्चुरेशन। मुबारक हो, घर में खुशखबरी आने वाली है, मिठाई अपनी अपनी तैयार रखें अब, ठीक है। अब तो खिला दो, हैं, अब तो शर्म करो कम वक्त, अब तो पार्चुरेशन होने वाला है, इसके थ्रू उसका होने वाला है, इसे नहीं तो बोला। अब तो मिठाई लेके आए हो गया, आज आज नहीं लेके आए हो, मिठाई उठाई लेके आए हो? बच्चा पैदा होगा खुशखबरी आएगी तो खिलाओगे नहीं? डॉक्टर को तो खिलाया जाता है ना, मैं पैदा करवा रहा हूं तो मुझे खिला दो। कुछ कहेंगे सर इन्वॉल्वमेंट किसका है, आप ही का तो नहीं है भाई, मैं पैदा करा रहा हूं तो मेरा ही तो इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे पढ़ाने में। कम वक्तों, तुम जो सोचते हो तुम ज्यादा गलत सोचते हो बे। ये अपना छोटा पीस है, ये 10 रुपए वाला रिचार्ज आता था तुम्हें पुराने जमाने में पता है, वोडाफोन का, जिसमें 7 रुपए 83 पैसे मिलते थे, ये वही है अपना। तुम कब पैदा हुए थे, लॉकडाउन से पहले या बाद में? लॉकडाउन के बाद, कितने, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले? तो आज तक नहीं पता होगा सर, हमें खुद नहीं पता है पैदा हुए थे कि हमारी क्या रिबन कटा था, यही नहीं मालूम है। आ जाओ देखो, पार्चुरेशन जो होता है बेटा, इसको अपन नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब आ जाओ ध्यान से समझियो बेटा, पूरा का पूरा ध्यान यही होना चाहिए अब, और कहीं पे नहीं। देखो इसको क्यों नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, उसका रीजन है क्योंकि बेटा प्रेगनेंसी जो 9 महीने की हुई है वो तो चलो जैसे तैसे किसी तरह डेवलपमेंट हो गया, लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद बेबी की डिलीवरी होना कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होती है बेटा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नाम देते हैं। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं बेटा, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। आ जाओ, आपने बताया कि सर जब 9 मंथ अपनी कंप्लीट हुई तो इस समय क्या हो गया है बेटा, फीटस पूरी तरह क्या हो गया है, फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, क्लियर है। तो जैसे ही एंड ऑफ 9 मंथ आएगी बेटा, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और साथ ही साथ अपने प्लेसेंटा,
फुल्ली डेवलप्ड फीटस और कौन बेटा, प्लेसेंटा, दोनों के दोनों क्या करेंगे बेटा, ये सिग्नल ओरिजिनेट करेंगे बेटा। ये लो, ये क्या करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे एक सिग्नल, और ये दोनों सिग्नल ओरिजिनेट करने के बाद ये सिग्नल किसके पास भेजेंगे बेटा, बोलो, ये जाएगा मदर पिट्यूटरी के पास। अब कैसे जाएगा, ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर में जब इसका मैकेनिज्म समझेंगे तब जानेंगे। बस सीधा सीधा जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस हो गया तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ने बेटा सिग्नल ओरिजिनेट किया, जो किसको सिग्नल पूरा भेजते हैं, मदर की पिट्यूटरी को। और मदर की पिट्यूटरी को जैसे ही सिग्नल मिलेगा, ये क्या सिक्रीट करेंगी बेटा, तुरंत का तुरंत ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करेंगी। ये क्या सिक्रीट करेगी बेटा, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करेगी, और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कहां करवाएगा बेटा, मायोमेट्रियम को, राइट, ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑन मायोमेट्रियम, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कैसे होगा, वन बाय वन अपन समझते आ जाओ। ये लो, और इसी समय क्या होगा बेटा, प्लेसेंटा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। प्लेसेंटा जब डिसॉल्व हो जाएगा, किसके वजह से, ड्यू टू कॉर्टिसोल एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन स्टॉप। fetus separate from wall of uterus। चल भाई, ये क्या है, आ जाओ, ये पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। देखो, जब पूरी तरह से फीटस अपना कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, जैसे ही फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा बेटा, तो यूट्रस में क्या होता है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता पूरी तरह से। तो वो क्या करता है बेटा, तुरंत कार्डिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से कॉर्टिसोल सिक्रेट होता है, और वो कॉर्टिसोल सीधा किसको मैसेज भेजेगा बेटा, मदर की पिट्यूटरी को। और याद करो, अपन ने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो मदर की पिट्यूटरी के पास जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज पहुंचेगा, ये क्या रिलीज करवाएंगी बेटा, तुरंत की तुरंत ऑक्सीटोसिन। याद करो, यूट्रस में 3 लेयर अपन ने पढ़े थे। एक पढ़ा था हम लोगों ने आउटर लेयर, क्या था बेटा, पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, इनर लेयर एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था। तो जब ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर प्रेजेंट है मायोमेट्रियम पे, तो ऑक्सीटोसिन जाके कहां अटैच होगी बेटा, मायोमेट्रियम पे। और जैसे ही मायोमेट्रियम पे अटैच होगी, यूट्रस क्या करेगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होने लगी बेटा, बेबी अभी निकलेगा नहीं यूट्रस से, निकलना शुरू होगा। इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स नाम देते हैं। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स नाम देते हैं। और एक बार अगर फीटल जील अपना इजेक्शन रिफ्लेक्स आ गया, तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम, तो एंडोमेट्रियम का क्या होगा बेटा, ब्रेकडाउन होना शुरू होगी। अब ये तुरंत तुरंत का तुरंत क्या होता है बेटा, प्लेसेंटा डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, प्लेसेंटा खत्म होने लगती है। प्लेसेंटा खत्म, एंडोमेट्रियम ब्रेक होना शुरू हो गई। तो एक चीज बताओ, जो फीटस है बेटा, वो यूट्रस से क्या होने लगेगा, अब सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज बताओ, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है, प्लेसेंटा जा चुकी है, एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी। इसी समय होता है बेटा हमारा क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के चांसेस इसी समय आते हैं। कुछ याद आया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा, फीटल ब्लड और मदर ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अब तो 100% आएंगे बेटा, इसी समय चांसेस होते हैं किसके, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी या सेकंड प्रेगनेंसी में, सेकंड प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल होगी अपनी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर बेटा ये ब्लड मिक्स हुआ, तो क्या होगा बेटा, बेबी की आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगेगी, जिसको क्या नाम दिया था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या फिर ऑरेच इनकम्पेटिबिलिटी। याद आ रहा है, आ जाओ।
अब ये कैसे सारा मैकेनिज्म चलेगा, आ जाओ पूरा मैकेनिज्म समझते हैं बेटा। ये लो, अपन ने लिया फुल्ली डेवलप्ड फीटस, राइट, फुल्ली डेवलप्ड फीटस लिया, और साथ ही साथ आपने क्या लिया बेटा, प्लेसेंटा। तो एक चीज बताओ, अभी हमने आपसे बताया कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा दोनों के दोनों क्या करेंगे बेटा, किसको सेंड करेंगे सिग्नल, बोलो यार, मदर के हाइपोथैलेमस के पास। आप ध्यान से देखियो, किसके पास भेजेंगे ये, मदर हाइपोथैलेमस के पास। और अगर मदर हाइपोथैलेमस के पास मैसेज पहुंचेगी तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएगी, ऑक्सीटोसिन बनाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा क्या सिंथेसिस करेगी बेटा, ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस करेगी, राइट। अब एक चीज बताओ, जब ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस ज्यादा होगी तो इसके वजह से ये पूरी ऑक्सीटोसिन किसके पास पहुंचेगी बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगी। और जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास ये ऑक्सीटोसिन पहुंचेगी तो यहां से क्या सिक्रीट होगा बेटा, अपना ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगी। ये क्या सिक्रीट करेगी बेटा, यहां से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करेगी। अब याद करो मैंने क्या बताया था, ऑक्सीटोसिन को क्या नाम देते हो, मेन पार्चुरेशन हार्मोन। कुछ याद आ रहा है, क्यों नाम दिए थे मेन पार्चुरेशन हार्मोन, क्योंकि ये वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बेटा जो क्या करवाएगी, बेबी का बर्थ करवाएगी। क्लियर है। अब ये पूरा का पूरा ऑक्सीटोसिन क्या करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, स्ट्रॉन्ग मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। और जब स्ट्रॉन्ग मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा तो इसके वजह से क्या आएगा, बेबी धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स नाम देते हैं। और जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा इसके वजह से बेटा बहुत ज्यादा पेन होना शुरू होगा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, लेबर पेन नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं, लेबर पेन। और लेबर पेन जो हुआ बेटा किसके वजह से हुआ, बोलो, ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। याद रखना ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो लेबर पेन होता है किसके वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। क्लियर है ये बात, आ जाओ। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, फीटस मूव करेगा किधर, मूव्स टूवर्ड्स वेजाइना। आ जाओ, जाने दो बच्चा जहां जा रहा है उसको जाने दो, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। चलो अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट आएगी अपनी प्लेसेंटा के बाद एक आती है अपनी ओवरी। अब एक चीज बताओ, प्लेसेंटा और ओवरी दोनों मिलके कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं बेटा, रिलैक्सिन हार्मोन, राइट। ये क्या करवाएगी बेटा, रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। आ जाओ, अब तुमको रिलेट करके पूरा बैक साइड से समझाएंगे तब समझ में आएगा। जिसके वजह से क्या होगा बेटा, मोर स्पेस अवेलेबल टू फीटस मूव आउट। ये लो बेटा, डिलीवरी ऑफ बेबी, मुबारक हो। चल भाई, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आ जाओ तुमको समझाते हैं। ध्यान से देखो, अब भी हमने आपको यहां पे क्या बताया था, पीछे आ जाओ। अब यहां ये दोनों हार्मोन समझ में आए, एससीजी और एचपीएल। आ जा बेटा, सीआरएच क्या बताया था, कार्डिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही बेटा प्रेगनेंसी 9 मंथ की कंप्लीट होगी तुरंत की तुरंत ये कार्डिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन किसको मैसेज देंगे बेटा, बेबी के एड्रिनल ग्लैंड को। तो बेबी के एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, अपना कार्टिसोल सिक्रेट होगा। क्लियर है। और यही कॉर्टिसोल क्या करेगा बेटा, कॉर्टिसोल निकलेगा बेटा, फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा किसको सिग्नल भेज रहे हैं बेटा, मदर पिट्यूटरी को। तो उसमें कौन मैसेज भेजता है, अपना
जो अपनी कार्टिसोल हार्मोन होती है प्लेसेंटा, दोनों मिलकर किसको मैसेज देते हैं? अपने मदर की पिट्यूटरी। क्लियर है? और मदर पिट्यूटरी तक एक बार मैसेज आया तो क्या सिक्रेट होगी? अपनी ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर किसके पास है? मायोमेट्रियम के पास। जैसे मायोमेट्रियम पे गया ऑक्सीटोसिन, धीरे से उसने क्या किया? कांटेक्ट करना शुरू किया, जिसको आपने नाम दिया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। लेकिन एक चीज बताओ, यहां पे आपने लिखा है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन कहां से सिक्रेट होगा? प्लेसेंटा और ओवरी दोनों से, जो कि क्या करेगी बेटा? रिलैक्सेशन करवाएगी प्यूबिक सिम्फाइसिस। पहले प्यूबिक सिम्फाइसिस किसको बोलते हैं? पेल्विक गर्डल याद करो, आपने पढ़ा है। पेल्विक गर्डल दो बोन से मिलकर बनी होती है, याद करो। फ्यूजन ऑफ दो बोन से, दो कोक्सल बोन से बनी होती है ना, और दो कोक्सल बोन तीन तीन बोन से फ्यूज होकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो दोनों के दोनों कोक्सल बोन जहां पे ज्वाइंट होती है पेल्विक गर्डल की, उसी ज्वाइंट को क्या नाम देते हो आप? प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम देते हैं। क्लियर? आ जाओ, देखो जब क्या होगा बेटा? फीटस पूरी तरह डेवलप्ड हो जाएगा, तो फीटस और प्लेसेंटा तुरंत कहां मैसेज भेजेंगे बेटा? मदर की हाइपोथैलेमस के पास। अब एक चीज बताओ, मैसेज कहां गया? हाइपोथैलेमस के पास। तो अपना नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? न्यूरो। एक चीज बताओ, क्या इसने सिंथेसिस किया? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन स्टोर करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहां से फिर क्या सिक्रेट होगा? ऑक्सीटोसिन। हार्मोन भी आया, नर्वस सिस्टम भी आया, तो क्या हो गई बेटा? अपनी न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म हो गई। क्लियर? अब जैसे ही ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा बेटा, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर हैं किसके पास? मायोमेट्रियम पे। तो मायोमेट्रियम पे जैसे ही पहुंचेगी बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब एक चीज बताओ, जैसे जैसे यूट्रस अंदर की तरफ आएगी, बेबी के लिए जगह कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो ये बेबी क्या हो करेगा बेटा? धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा। तुमको क्या लग रहा है? यूट्रस का जब आप कॉन्ट्रैक्शन कराओगे, वहां से बेबी का मूवमेंट होगा, बहुत नॉर्मल होगा बेटा। बहुत ही बेटा टफ प्रोसेस होता है, और इतना ज्यादा पेन होता है, यू कांट बिलीव। क्लियर? बहुत ज्यादा बेटा पेन होता है, और जो बेटा डिलीवरी ऑफ बेबी के समय पेन होता है, उसी को नाम देते हैं लेबर पेन। और लेबर पेन हुआ किसके वजह से बेटा? बेसिकली ऑक्सीटोसिन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आता नहीं तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं। तो ये लेबर पेन जो है किसकी वजह से आया? ऑक्सीटोसिन, जिसको नाम देते हैं प्रसव पीड़ा। क्लियर? बेबी की जब डिलीवरी होते समय जो पेन होती है, उसे क्या नाम देते हो? लेबर पेन। अब एक चीज बताओ, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूट्रस के बाद क्या है? सर्विक्स और वेजाइना। तो जैसे जैसे कॉन्टैक्ट होगा, धीरे धीरे बीवी कहां मूव करता जाएगा? वेजाइना की तरफ मूव करेगा। ये लो बेटा, फीटस मूव करके किधर जा रहा है? वेजाइना की तरफ। क्लियर? ठीक उसी समय बेटा प्लेसेंटा और ओवरी से एक और हार्मोन सिक्रेट होंगे, जिसको कौन सा हार्मोन नाम देते हो आप? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्सेशन कराएगा। दोनों प्यूबिक सिम्फाइसिस ऐसे ज्वाइंट होती है बेटा। अब क्या करेगा? इसको धीरे 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 ऐसे ओपन करना शुरू करेगा। अब एक चीज बताओ, जैसे 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 इनका रिलैक्सेशन होगा, वैसे वैसे स्पेस ज्यादा अवेलेबल होगा, और जब ज्यादा स्पेस होगा, मोर स्पेस अवेलेबल टू फीटस मूव आउट। अब एक चीज बताओ, बेबी किधर जा रहा है? वेजाइना की तरफ। और यहां पे आप क्या कर रहे हो बेटा? इसको धीरे धीरे स्पेस भी बनाते चले जा रहे हो। इसके वजह से जब स्पेस मिलेगा, तो बेबी मूव आउट होके कहां आ जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? डिलीवरी ऑफ बेबी। आपने रोबोट मूवी देखी है, पहली वाली, याद आ रहा है? तो पहली वाली मूवी में जब आपने देखा था, तो रोबोट ने बेटा दो बोन्स को पकड़ के खींचा था, देखा था आपने? तो जो दो बोन्स को पकड़ के उसने खींचा था बेटा, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन ही थी। जब दोनों बोन को आप ओपन करोगे, तभी बेबी को स्पेस मिलेगा आने के लिए, वरना स्पेस नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल में ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। अब एक चीज बताओ, अगर रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया, तो ऐसे में आपको लग रहा है बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस ओपन हो पाएगी? नहीं ओपन हो पाएगी। तो डॉक्टर क्या करते हैं बेटा? खटाखट इंजेक्शन धड़ाधड़ देते हैं। हर एक घंटे पे एक एक इंजेक्शन देना शुरू करते हैं, जिसमें एक ऑक्सीटोसिन की देते हैं और एक रिलैक्सिन की। हार्मोन बढ़ाते रहते हैं बॉडी में। अगर ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन दोनों का लेवल बढ़ाओगे, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगी? मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन तेज करवाएगी, और रिलैक्सिन क्या करेगी? स्पेस अवेलेबल कराएगी। बेबी बाहर आ जाएगा। और फिर भी बेटा वो 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करते हैं, और अगर फिर भी डिलीवरी होना नहीं शुरू होती, तुरंत कहते हैं जितना जल्दी हो सके अब स्टिचेस लगाओ और बेबी को बाहर निकाल लो। क्योंकि बेटा उसका रीजन है, प्लेसेंटा डिसॉल्व हो चुकी है, राइट? प्लेसेंटा अगर जा चुकी है, तो बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न तो ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर आपको लगे सर एक दिन और इंतजार कर ले, तब क्या होगा बेटा? खत्म कहानी।
अब बेबी को बचाना मुश्किल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही उसको, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, यहीं पे क्या होगी बेटा, बेबी की डेथ हो जाएगी। इसके लिए डॉक्टर बहुत ज्यादा वेट नहीं करते, 2-3 घंटे तक इंतजार करते हैं। अगर हो गई बेटा नेचुरल डिलीवरी तो तुरंत स्टिचेस लगाओ और बच्चे को बाहर करो, और नहीं तो हो सकता है बेबी और मदर दोनों के लिए खतरा साबित हो। क्लियर? क्योंकि याद रखना, अगर बेबी की डेथ यूट्रस में हो गई तो बेटा वही धीरे धीरे पॉइजन बनने लगता है मदर के लिए। क्लियर है? समझ में आया पूरा? अब सुनो, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हुआ तो क्या हुआ बेटा, बेबी की डिलीवरी हुई, इसलिए इसको क्या नाम दिया, मेन पार्चुरेशन हार्मोन। क्या ऑक्सीटोसिन का काम यहीं रुक गया? नहीं, ये सीधा ऑक्सीटोसिन जाके अब कहां काम करेगी बेटा, एक्ट करेगी मेमोरी ग्लैंड पर। कहां काम करेगी, मेमोरी ग्लैंड पे काम करेगी। अब याद करो मैंने क्या बताया था, इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। भाई सिंथेसिस कौन करवाएगा, मिल्क सिंथेसिस प्रोलैक्टिन, एल्वियोलर एल्वियोलाई का डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरॉन, एल्वियोलर डक्ट कौन करवाएगा, एस्ट्रोजन, मिल्क सिंथेसिस कौन करवाएगी, प्रोलैक्टिन। लेकिन बेबी की डिलीवरी हो गई ना, अब तो मिल्क बाहर आना चाहिए मेमोरी ग्लैंड से, तो मिल्क सिक्रीशन कौन करवाएगा बेटा, अपना ऑक्सीटोसिन। यही ऑक्सीटोसिन तुरंत जाएगी बेटा मेमोरी ग्लैंड पे और वहां से सिक्रीशन करवाएगी मिल्क, जिसके वजह से क्या होगा, लैक्टेशन होगा। और मैंने बताया था बेटा कि जब लैक्टेशन इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में होती है तो इसी को क्या नाम देते हो आप बेटा, कोलोस्ट्रम नाम देते हो। और कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है बेटा, IgA एंटीबॉडी। क्लियर? फाइनली अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज फिनिश। कल के लेक्चर